जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बवाना में टोल टैक्स हटाने पर व्यापारियों ने मनाया जश्न। एलजी और दिल्ली बीजेपी का अभिनंदन भी किया गया। बवाना इंडस्ट्रियल क्षेत्र में टोल टैक्स हटाने के बाद वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारियों में खुशी की लहर है। उन्होंने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का जोरदार स्वागत करते हुए टोल टैक्स की समस्या दूर करने पर धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस दौरान विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि लघु उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसको सपोर्ट करना सरकार का फर्ज है। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर हम व्यापारियों के साथ खड़े होते हैं तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी और फिर दिल्ली का चौतरफा विकास होगा। इस समारोह में जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल भी मौजूद रहे, जहां कार्यक्रम के आयोजकों और बवाना चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रकाश चंद जैन के साथ प्रेसिडेंट राज जैन से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तुरंत ही मैंने संज्ञान लिया और उसके बाद ये आदेश किए थे कि इसको विड्रॉ किया जाए। गलत है उसके खिलाफ मैं खड़ा हूं और वो गलत नहीं होने चाहिए। दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि लघु उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी है और उन्हें सपोर्ट करना सरकार का फर्ज है। लघु उद्योग जो 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की लागत से लगते हैं, सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस समस्या पर भी हम जो आपने बताई है 3-4, उस पर बहुत गहन अध्ययन करने के बाद उसे हल कैसे किया जाए उसका फॉर्मूला भी हम आपके सामने लेकर आएंगे और जो इमीडिएटली हल हो सकती है उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली का व्यापारी दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला है। अगर हम इनका समाधान करते हैं, इनके साथ खड़े होते हैं, तो इनके साथ लाखों और कामगार हैं जिनको रोजगार मिलता है, जिनका व्यवसाय इनके साथ जुड़ा हुआ, ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं, उन सबको मदद मिलती है। मैंने पिछली बार भी कहा था, एक बहुत बड़ा मुद्दा हाउस टैक्स का भी है। कमिश्नर एमसीडी साहब यहाँ बैठे हैं। कल मैं सारे हाउस टैक्स के बिल आपके लेकर गया था और इन्होंने कल ही मुझे आश्वासन दे दिया था। आज बता रहा हूं, जितने भी नोटिस आए हैं सबके सब रद्द हो गए। उन्होंने वो नोटिस भेजकर भ्रष्टाचार करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सारा से इसको प्रोसेस को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। जिनके पास बिल की वो है, जिन्होंने समृद्धि में अगर ठीक से नहीं भरा, एक बार दोबारा से अपना एफिडेविट देंगे, जो जेन्युइन है वो लिया जाएगा, ऊपर से कुछ नहीं लिया जाएगा। हमें लगेगा, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी और हम लेकर आएंगे, इसका मैं वादा आपसे कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूँ बवाना में, जहाँ पर एलजी साहब आए थे और वीरेंद्र सचदेवा जी आए थे। उनका अभिनंदन किया गया है और हमारे साथ बात करने के लिए हैं बवाना चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रकाश चंद जैन जी। वो हमारे लिए सौगात लेके आए थे, इसीलिए हमने उनका अभिनंदन किया है। पिछली बार 9 तारीख को आए थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये टोल टैक्स जो DSIDC के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 300 करोड़ रुपए साल का हमारे ऊपर लूट होने की प्लानिंग थी, उन्होंने आज घोषणा करके उसको विड्रॉ करा दिया है। तो हम स्वागत तो उन्हीं का करेंगे। सारे व्यापारी उद्यमी लोग खुश हैं, एकदम बहुत खुश हैं। उन्होंने ये घोषणा भी की है कि दीपावली से पहले बवाना को फ्री होल्ड करा देंगे। कितनी पुरानी मांग रही है आपकी ये? 1996 से 2024 30 साल हो गए। 30 साल में दिल्ली सरकार ने हमारी सुधनी ली। हमने बारंबार उनके पास मुजाहरे भी करे, प्रदर्शन करे, मीटिंगें करी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा सर्वमान्य हल अभी तक नहीं निकाला कि जिससे बवाना को फ्री होल्ड किया जा सके। और एक आश्चर्य की बात है कि अभी पिछले 2-3 महीने में 111 प्लाट बवाना के ऑक्शन में लाए गए, वो सब फ्री होल्ड थे। हमने खून पसीने से बवाना की ज़मीन को सींचा। यहाँ की सारी ज़मीन, यहाँ का डेवलपमेंट एक एक हमारे पैसे से बना हुआ है। हमने जब जंगल को मंगल बना दिया तो हम तो लीज होल्ड पर, और जो पकी पकाई आ गए 4200 रुपये के, जिन्होंने 1,42,000 रुपये मीटर का रेट पहुंचा दिया, हम तो नीचे रह गए। और जो ताज़े आए हैं वो फ्री होल्ड। ये दुबात कैसे?
ये तो दल बदलू वाली बात हो गई कि जो दूसरे दल से इधर आए उसको तो सीधे एमपी, और जो 40 साल से जो वर्कर काम कर रहा हो वो झाड़ू लगाता रहेगा। ये तो आश्चर्यजनक है। ऐसी पॉलिसी मैंने तो कहीं नहीं देखी। कितने उद्यमी हैं यहाँ पर ये बवाना में? 17,000 के करीब यहाँ उद्यमी हैं और सभी माइक्रो इंडस्ट्री हैं, और लगभग 3 लाख से ऊपर यहाँ पर श्रमिकों को रोज़गार मिला हुआ है, और कम से कम 1 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो रोज़ाना यहाँ काम करने के लिए, जैसे सप्लाई के उद्देश्य से, जैसे परचेज करने के उद्देश्य से, जैसे सर्विस प्रोवाइड करने के उद्देश्य से बवाना में आते हैं। तो मोटा मोटी आप ये मानिए कि 5 लाख परिवारों का रोजी रोटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बवाना से चलती है। और 5 लाख का मतलब तो आप जानते हैं, एक परिवार में 5 व्यक्ति अगर माना जाए तो 25 लाख व्यक्तियों की रोजी रोटी बवाना के माध्यम से लोगों को मिलती है। तो इससे बड़ा रोज़गार प्रदाता कोई भी क्षेत्र नहीं है। और पूरे दिल्ली के अंदर क्या, एनसीआर के अंदर क्या, बवाना क्षेत्र से बड़ा एमएसएमई सेंटर कोई भी नहीं है, और इसी को सताया जा रहा है। आप बताइए, क्या आपने कहीं दिल्ली में ऐसे टोल टैक्स देखे हैं? जहाँ से अभी अभी आप आए हैं, आपने ये टोल टैक्स हाईवे पर देखे होंगे, लेकिन क्या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में या किसी और जगह कभी आपने ऐसी व्यवस्थाएं देखी हैं, ऐसी लूट होते हुए देखी है कि इंडस्ट्रियल एरिया में घुसने के लिए भी टैक्स देना पड़े? हम अपने घर तक, अपनी फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए भी मजबूर हो गए थे कि हमारी कार में अगर हम अपनी फैक्ट्री जाएंगे तो वापसी में हमारे को टैक्स देना पड़ेगा। आप मोटरसाइकिल पे आए तो मोटरसाइकिल पे टैक्स देना पड़ेगा, आप टेम्पो में आए तो टेम्पो में देना पड़ेगा, आप लोडिंग अनलोडिंग के लिए आए हैं तो भी आपको टैक्स देना है। पूरे बवाना को इन्होंने एक पार्किंग क्षेत्र बना दिया, 1922 एकड़ पूरे बवाना क्षेत्र को, जिसके 22 द्वार बने हुए हैं। 22 के 22 द्वार पे इन्होंने अपने ये बूम बैरियर लगा दिए और गुंडे बिठा दिए। आपने देखा ना, बाउंसर बैठे हुए हैं। तो ऐसा आश्चर्यजनक तथ्य, ये तो बिल्कुल वही हो गया जैसे दिल्ली सरकार का शराब नीति का घोटाला था, जिसमें 1000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी थी। सेम उसी तर्ज के ऊपर ये पार्किंग घोटाला है, जिसमें 300 करोड़ रुपए की बंदर बांट होनी थी। लेकिन हमारे सामूहिक प्रयास से और भाजपा के समर्थन से और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंटरफियर करने से ये समस्या हमारी हल हुई है। इसलिए ही हमने धन्यवाद के लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय को यहाँ पर बुलाया था और उनका शुक्रिया अदा किया। यहाँ पर परिवहन व्यवस्था कैसी है? मजदूरों वगैरह आने के लिए उनके बस वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था है यहाँ पर जैन साहब? हल्की फुल्की है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ई रिक्शाओं से काम चलता है। ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 6 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन अंदर ना तो कोई बस चलती है, ना कोई और ऐसा कोई पब्लिक यूटिलिटी का कोई वाहन है। सभी लोग या तो पैदल आते हैं, या ई रिक्शा आती है, या अपने 2 व्हीलर पर या कार में ही सफ़र करते हैं। ऐसे ही एक समस्या नगर निगम में भी देखी जा रही है, जहाँ पे अवैध पार्किंग 300 पार्किंग पूरी दिल्ली में बनाया गया है और वसूले जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पार्किंग तो एमसीडी का अधिकार है जी, लेकिन जो अथॉराइज्ड पार्किंग क्षेत्र है केवल उसमें ही कोई भी एजेंसी पार्क चार्ज ले सकती है। लेकिन हमारे बवाना को तो पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को इन्होंने पार्किंग क्षेत्र घोषित कर दिया। यानी आप गेट से अंदर घुसें, आप पार्किंग करें या ना करें, आप मान लो लोडिंग अनलोडिंग के लिए आए, अब 10 चक्के का ट्रक आया है, उसके अंदर 40 टन 30 टन माल है, उसको खाली होने में 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे तो लगेंगे ना। और उसने फिर कहीं ना कहीं से दूसरी फैक्ट्री से रीलोड करना है, तो सारा दिन लग गया उसका। वो यहाँ पर पार्क करने तो आया नहीं है, उसके पास इतना समय तो है नहीं, खाली समय तो है नहीं, उसको तो बहुत जल्दी है। वो तो फैक्ट्री के आगे गाड़ी खड़ी करते हल्ला मचाना कर देता शुरू, खाली कराओ। नुकसान हो रहा था आप लोगों को? हाँ जी, कितना बड़ा नुकसान हो रहा था आप लोगों को? नुकसान तो ऐसा है ना, मैंने अभी अर्ज किया आपसे, 300 करोड़ रुपए सालाना का इनकी प्लानिंग थी हमारे से वसूलने की, लेकिन हमारे सामूहिक प्रयास और दबाव की वजह से ये उसमें सफल नहीं हो सके। मौजूद हूँ बवाना में और बवाना चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट राज जैन जी, एलजी साहब आए थे, वीरेंद्र सचदेवा जी आए थे, अभिनंदन किया। पिछले कुछ समय से बवाना का व्यापार जगत, कई लाख लोग जिस टोल टैक्स से पीड़ित थे, वीरेंद्र सचदेवा जी ने व उपराज्यपाल महोदय ने उसको निरस्त कर दिया, जिससे लाखों लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसलिए उनका अभिनंदन किया गया। क्या बातें हुई आपकी एलजी साहब से इस दौरान? एलजी साहब के सामने हमने अपने कुछ विषय रखे, समस्याएं रखी,
जैसे हाउस टैक्स के नोटिस आ रहे हैं समृद्धि स्कीम के दौरान, जैसे पानी की किल्लत है, जैसे फ्री होल्ड का विषय है, एलजी साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पे इन्हीं सारी समस्याओं का निश्चित तौर पे जल्द ही समाधान किया जाएगा। राज जैन जी, यहाँ पे और क्या क्या समस्याएं हैं जो उद्यमी उसको झेल रहे हैं? देखो, पहली समस्या तो टोल टैक्स की थी, जो कि उपराज्यपाल महोदय ने दूर कर दी, निरस्त कर दिया। दूसरी समस्या फ्री होल्ड की है। फ्री होल्ड ना हो पाने की वजह से हमें लोन नहीं मिल पाता, हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हो पाते, हम एमएसएमई स्कीम के जो करोड़ों रुपए का लाभ है वो नहीं उठा पाते, हम अपने व्यापारों में लोन लेके निवेश नहीं कर पाते, हमें अफसरों के द्वारा तरह तरह तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। दूसरा विषय रहता है हाउस टैक्स के नोटिस का, जो कि हाउस टैक्स के नोटिस यहाँ पर आ रहे हैं। तीसरा विषय पानी की किल्लत का। चौथा विषय ट्रिपल टैक्सेशन का। ऐसे बहुत सारे विषय बवाना में हैं। दिल्ली के काफ़ी उद्यमी अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। बिजली वहाँ पर 8 रुपये मिलती है, दिल्ली में 17.5 रुपये मिलती है, 2.5 गुना। तो पलायन तो अपने आप करेगा दिल्ली का व्यापारी। बिजली फैक्ट्री की ईंधन है, जैसे गाड़ी का ईंधन पेट्रोल है, फैक्ट्री का ईंधन बिजली है, वो 2.5 गुना ज़्यादा है। हरियाणा यूपी में 8 रुपये है, यहाँ पर 17.5 रुपये। तो पलायन तो अपने आप करेगा व्यापारी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।